हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग संविधान से रिलेटेड एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करते हैं। देखेंगे आप जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जारी किया जाता है रीट्स, 5 रीट्स का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। 5 रीट्स क्या होते हैं जो कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। ये हमारे मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च आदेश, एक तरह से कहिएगा आखिरी आदेश, फाइनल डिसीजंस, कोर्ट द्वारा जारी फाइनल डिसीजन इसे कहते हैं। ये अंतिम आदेश होता है। हमारे मूल अधिकारों की रक्षा के लिए ये 5 रीट्स बनाए गए हैं। इसका हमें जानकारी होना अति आवश्यक है, एग्ज़ाम के लिए भी और अपनी सुरक्षा के लिए भी। देखेंगे हम लोग सबसे पहला जो रीट्स है जो जारी किया जाता है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसा कि नाम से ही विदित है कि बंदी है जिसको क्या करना है, प्रत्यक्ष करना है। क्या करना है? प्रत्यक्ष करना है, सम्मुख लाना है, सामने प्रदर्शित करना है, उसको प्रस्तुत करना है। तो बंदियों को प्रत्यक्ष करने के लिए आखिर बंदी होते कहाँ हैं, किसके अंडर में होते हैं? तो पुलिस के अंडर में होते हैं। कोई पुलिस का कोई अधिकारी हो सकता है, वो दरोगा हो सकता है, वो कोतवाल हो सकता है, वो एसपी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उसके अंडर में यदि कोई भी बंदी है तो उसे आदेश दिया जाता है कि वो 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर उसे क्या करे, कोर्ट में पेश करे, अन्यथा उसे मुक्त करे। 24 घंटे से ज़्यादा कोई भी अधिकारी अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता है, अपने अंडर में नहीं रख सकता है, थाने में बंद करके नहीं रख सकता है। उसका जवाबदेही बनता है। तो ये हमारा मूल अधिकार है। अगर बिना वजह के अगर आपको कोई भी अधिकारी प्रॉब्लम में डालता है, परेशान करता है, तो आप निश्चित ही उसे अपने मूल अधिकारों की बात कर सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं और आप हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। तो आइए हम देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका नाम ही है, इसको देखिए, इसका इंग्लिश नाम है हैवियस कॉर्पस। इंग्लिश में इसे कहते हैं हैवियस कॉर्पस, इंग्लिश नाम है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का इंग्लिश नाम हैवियस कॉर्पस है, जिसका अर्थ ही होता है प्रत्यक्ष प्रस्तुत करना। प्रत्यक्ष प्रस्तुत करना, ब्रिंग द बॉडी, अर्थात सशरीर प्रस्तुत करना, शरीर सहित, शरीर के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि यदि पुलिस द्वारा पकड़े गए मुजरिम को कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया, यदि वह पुलिस अधिकारी कोर्ट में उसे पेश नहीं करता है, तो उस अधिकारी के खिलाफ ये रीट जारी होती है, जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पुलिस अधिकारी ऐसे ही पकड़ के लेके चला गया किसी को, तो उसका कोई भी परिजन होगा, उसका घर का होगा, वो किसी वकील को कहेगा, वह अपील करेगा कोर्ट में, कोर्ट उसे आदेश जारी करेगा कि कौन अधिकारी पकड़ के ले गया है, किस थाने का है, उस थाने का नाम बताओ, पटौना का है कि गोरखपुर में किस जगह का है। जैसे जगहों पे वो पकड़ा हुआ, जिस जगह का थाने का नाम उसको बताइए, उसको हाजिर कराया जाता है, उसको बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। तो उसे बुला करके हम क्या करेंगे, वह कोर्ट आदेशित करता है कि आप उसे शीघ्र अतिशीघ्र प्रस्तुत करें। यदि उसके आदेश के बावजूद भी वह अधिकारी उसे प्रस्तुत नहीं करता है बंदी को, तो उसके खिलाफ रीट जारी होती है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा या उससे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, ऐसा करने से उस अधिकारी को। तो आपका पहला जो रीट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा जो रीट की बात हम लोग करते हैं वह है परमादेश, मैंडेमस, अंग्रेजी में कहते हैं मैंडेमस। परमादेश नाम से ही पता चल रहा है, देखिए सभी के नाम में उसका अर्थ छिपा हुआ है। परम आदेश, परम माने सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, बड़ा आदेश, श्रेष्ठ आदेश। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या करता है, जब कोई सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा हो तो कोर्ट द्वारा उसे आदेशित किया जाता है। अगर सरकारी कर्मचारी कोई है, वो अपना ड्यूटी
कर्तव्य, ड्यूटी का अर्थ ही होता है कर्तव्य। सभी देखिए जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वह कहीं ना कहीं हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, इसी वजह से कोई भी प्रॉब्लम सामने आते हैं। या कोई अधिकारी हो या कोई आमजन हो या कोई भी कर्मचारी हो, अगर वो अपने ड्यूटी सही तरीके से नहीं पूर्ण करता है तभी प्रॉब्लम सामने आते हैं। अगर ड्यूटी कोई भी करे, अगर अपना कर्तव्य, जैसे हमारे संविधान में बताया गया है 11 मूल कर्तव्य जो हैं, अगर हम अपने मूल कर्तव्यों का पालन अगर सही ढंग से करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि मूल अधिकारों की आवश्यकता कभी पड़ेगी। मूल अधिकारों की आवश्यकता पड़ ही नहीं सकती है यदि हम अपने मूल कर्तव्यों का पालन सही ढंग से करते हैं तो। आइए देखिए यहाँ पे परमादेश जो है ये दूसरा रीट है जो कोर्ट जारी करता है अब, और ये कहता है कि टू डू योर ड्यूटी, अपने कर्तव्यों का पालन करो। टू डू योर ड्यूटी, अपने कर्तव्यों का पालन करो। देखेंगे ये जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, मैंडेमस है या हैबियस कॉर्पस है या इत्यादि। इसकी इंग्लिश जो दिख रही है इंग्लिश भी नहीं है, ये लैटिन भाषा के शब्द हैं और इसका हिंदी नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण और मैंडेमस का हिंदी नाम है परमादेश, परम आदेश, प्रमुख आदेश। तो यहाँ पे जब कोई सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा होता है तो उसे आदेशित किया जाता है। सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी को सही ढंग से नहीं कर रहा होता है तो ऐसे में हम क्या करते हैं, परमादेश, मैंडेमस नामक जो रीट है इसको जारी किया जाता है और उसे कहा जाता है कि टू डू योर ड्यूटी, अपने कर्तव्यों का पालन करो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। जब कोई सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा होता है सही ढंग से, कहने का तात्पर्य ये है कि दो व्यक्तियों में आपस में कोई अगर विवाद हो जाता है तो उसमें से एक व्यक्ति चला जाता है पुलिस के पास और एक व्यक्ति भी, दोनों जाता है, लेकिन एक व्यक्ति जो सोर्सफुल है वह गलत होते हुए भी बच जाता है, जिसके पास पैसा है, सोर्स है, बच जाता है, और जो कमज़ोर है वह नहीं बच, उसका कार्य नहीं होता है, उससे उसका हक छीन लिया जाता है। ऐसे में देखिएगा क्या होता है कि वह चला जाता है कोर्ट में। जब वह कोर्ट में जाता है तो क्या करता है, कोर्ट में जा कर के वो अपनी बात को रखता है तो कोर्ट आदेशित करता है, उस सरकारी कर्मचारी को कहता है कि निष्पक्ष कार्रवाई किया जाए। कोर्ट उसे निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए आदेशित करता है। इस पर देखेंगे कि कोर्ट के आदेश करने पर, निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करने का आदेश देने पर भी यदि सरकारी कर्मचारी उसका पालन नहीं करता है तो क्या होता है, पुनः वो क्या करता है, कोर्ट अगर वो पीड़ित पहुंच गया दोबारा तो अंतिम उसको आदेश दिया जाता है। अगर इस बार भी अगर वो सरकारी कर्मचारी अगर कार्रवाई नहीं करता है, अगर फिर फेवर ले लिया पैसे वाले व्यक्ति का, सोर्सफुल व्यक्ति का, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है या उसके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाती है, उसको जेल तक जाना पड़ सकता है। तो इसे हम कहते हैं परमादेश, मैंडेमस। इसमें देखिएगा कि जो बताया जाता है कि जो भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है राष्ट्रपति, और जो कानूनी जो है सर्वोच्च होता है प्रदेश में राज्यपाल, राज्यपाल और राष्ट्रपति पर यह जो है आदेश नहीं किया जा सकता है, यह रीट जारी नहीं किया जा सकता है, परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। यानी कि परमादेश के अंदर में कहिएगा तो राष्ट्रपति और राज्यपाल नहीं आते हैं, वो स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं अपने कार्य को करने के लिए। क्योंकि देश का सर्वोच्च नागरिक कहा जाता है वह राष्ट्रपति, और राज्यपाल प्रदेश में देखिएगा तो मुखिया होता है, एक तरह से कहिएगा तो प्रशासनिक कार्यों का। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के खिलाफ यह रीट जारी नहीं की जा सकती किसी भी हालात में। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रतिषेध। देखेंगे तीसरा जो रीट है वह है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इसका इंग्लिश है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। इसका अर्थ होता है स्टे ऑर्डर या रोकना। नाम से पता चल रहा है, देखिए प्रतिषेध नाम से पता चल रहा है कि प्रतिषेध करना है, यानी रोकना है। क्या करना है? रोकना है या मना करना। इसका अर्थ होता है, प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना या रोकना इत्यादि। अर्थात स्टे ऑर्डर कहते हैं लोग, ज़्यादातर लोग तो रटते हैं स्टे ऑर्डर, तो उसी का है, कहते हैं प्रतिषेध। इसमें होता क्या है कि जब उच्चतर न्यायालय है और वो क्या करता है अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए,
ये रीट जारी करता है, किस कंडीशन में जारी करेगा कि जब निम्न कोर्ट होगा वह अपने अधिकार से बाहर जाकर कार्य करेगा। जब निम्नतर कोर्ट क्या करेगा, अपने अधिकार से बाहर जाकर के जब कोई फैसला सुना देता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, उच्चतम जो कोर्ट होता है उससे जो बड़ा कोर्ट होता है वह क्या करता है, यह रीट जारी करता है, प्रतिषेध नामक रीट जारी करता है उसके खिलाफ। यह कोर्ट के ही खिलाफ जारी करता है। ध्यान रखना है इसमें यह बात कि प्रतिषेध जो रीट है यह एक कोर्ट अपने से निम्नतर कोर्ट को के खिलाफ यह रीट जारी करता है, प्रतिषेध। इसमें जैसे आप एक उदाहरण ये समझ सकते हैं कि कोई अगर व्यक्ति है, अगर किसी जिला न्यायालय में कहिएगा आप, हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर गया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया और कोई अपील दायर किया है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कर रहा है, बार बार जो है, देखिएगा, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के कोई व्यक्ति अपील कोई दायर किया है, कार्रवाई की मांग कर रहा है, उसके साथ अपने साथ निष्पक्षता की मांग कर रहा है, इस कंडीशन में यदि वह कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं कर रहा है, या ये भी कहेंगे कि बार बार एक ही फैसला सुना रहा है और पुनः वह दोबारा जो है कि अब अपील कर रहा है, तो फिर उसी डेट लगा करके फिर दोबारा सुनवाई कर रहा है, फिर वही कंडीशन। इस तरह से अगर वो बार बार जब अगर ऐसा काम कर रहा है तो वह क्या कर सकता है व्यक्ति, यदि वह खिन्न होकर के, या इससे जो यदि ऐसा ये कोर्ट करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट, इसके खिलाफ जारी कर सकता है ये रीट, प्रतिषेध नामक रीट, यानी कि उस पर रोक लगा सकता है, स्टे लगा सकता है। जब स्टे लग जाएगा तो उस पर कोई कार्रवाई, कोई कार्य नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट एससी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे लगा सकता है रीट, हाई कोर्ट के खिलाफ जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ जारी कर सकता है। देखेंगे तीसरा जो था हमारा था वो प्रतिषेध था, चौथा है उत्प्रेषण। इसका अर्थ होता है सर्सियरी, प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट, प्रोड्यूस द, अर्थात यहाँ पे सर्टिफिकेट की मांग की जाती है, सर्टिफिकेट की मांग की जाती है उच्चतर न्यायालय द्वारा अपने से निम्नतर न्यायालय से। जैसे यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट की अगर बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट इसकी मांग कर सकता है हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट अगर इसकी मांग कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। किस कंडीशन में, जिस डॉक्यूमेंट के बिना पे, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू आपने क्या किया है, आदेश जारी किया है, जिस डॉक्यूमेंट को देख करके आपने आदेश जारी किया है, यदि उस आदेश से क्या है, अगर वो मुवक्किल जो है, कहने का तात्पर्य है जो व्यक्ति जो है वो संतुष्ट नहीं है, कोर्ट के आदेश के बाद अगर व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती है तो वह निम्न कोर्ट के द्वारा, अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर उसको संतुष्टि नहीं मिलती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यदि उसे आदेशित कर देता है, कुछ डॉक्यूमेंट उसके खिलाफ पेश किया गया उस व्यक्ति के खिलाफ, तो वह चला गया हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट क्या करेगा, इससे मांग करेगा वह सर्टिफिकेट, जिस सर्टिफिकेट को देख करके आपने क्या किया है, आदेश जारी किया है, तो वह सर्टिफिकेट हमें, आप उस डॉक्यूमेंट्स को आपने क्या करें, हमारे पास पहुंचाएं, उस डॉक्यूमेंट को देख करके मैं उस पर विचार करूंगा। अगर हाई कोर्ट ऐसा करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी मांग कर सकता है उस डॉक्यूमेंट्स की। तो प्रेषण में ये होता है कि एक कोर्ट दूसरे कोर्ट के, अपने से निम्नतर कोर्ट के ही खिलाफ क्या करता है, रीट जारी करता है। तो ये जो रीट है वह कोर्ट अपने से निम्नतर कोर्ट के लिए जारी करता है। अंतिम जो है वो पांचवा है अधिकार परीक्षा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं को वारंटो, को वारंटो, अधिकार परीक्षा, इसका लैटिन नाम है को वारंटो। इसमें क्या होता है, जब गलत तरीके से कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, सरकारी कर्मचारी कोई है गलत तरीके से जॉब कर रहा है, कहने का तात्पर्य यह है कि वह उस योग्य नहीं है, उसके योग्य, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वह सोर्स के दम पे जॉब कर रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो रिटायर्ड हो चुका है, 60 ईयर यदि रिटायर्ड की है, वो रिटायर्ड हो गया 60 वर्ष के एज में, उतना ही एज है रिटायर्ड का, और वह हो चुका कितने वर्ष का, वह हो चुका 65 वर्ष का। तो अब भी वो क्या कर रहा है, उस पद पर बना हुआ है, उस पद से मुक्त नहीं हुआ है,
तो इससे इस कंडीशन में हम कहेंगे कि वह सरकारी कर्मचारी जो है वो गलत तरीके से जॉब कर रहा है, और ऐसे में जॉब करने पर अगर उसके ऊपर क्या हो जाती है, रीट जारी होता है, वह है अधिकार परीक्षा, यानी कि पूछा जाता है उससे कि क्या आधार है आपका, बेस क्या है, दिखाना पड़ेगा कि ये जॉब कर रहे हैं, ये ड्यूटी कर रहे हैं। यह सरकारी कर्मचारियों पे फॉलो होता है, इतना ध्यान रखेंगे आप। यहाँ देखेंगे कि ये जो 5 प्रकार के रीट्स हैं, इसके ट्रिक्स मैंने शॉर्ट ट्रिक है, यदि याद करना है ट्रिक से 5 रीट को, तो मैंने बनाया है कि बंदियों पर, किस पर, बंदियों पर उत्तर प्रदेश का अधिकार है, बंदियों पर उत्तर प्रदेश का अधिकार है। अब देखेंगे बंदियों पर उत्तर प्रदेश का अधिकार है, ये क्या है, ये शॉर्ट जो है ट्रिक है। इस बेस पे आप 5 को, कहने का तात्पर्य यह है, समझ तो सब लेते हैं लेकिन याद नहीं कर पाते हैं, तो याद करने के लिए ये बेहतर ट्रिक है जो मैंने बनाया है, इसको आप इसको ध्यान से देखेंगे। बंदियों पर उत्तर प्रदेश का अधिकार है, 5 रीट आपको याद हो जाएगा अभी चंद सेकंड में। देखेंगे यहाँ पे बंदियों पर, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हो गया पर, देखेंगे यहाँ पे 5 रीट में याद कर देता हूँ, बंदियों पर, दूसरा हो गया परमादेश, तीसरा देखेंगे उत्प्रेषण, तीसरा है उत्प्रेषण, क्रम इधर उधर हो सकता है, प्र से प्रतिषेध, और अधिकार से अधिकार परीक्षा, 5वां हो गया। देखिए यहाँ पे बंदियों पर उत्तर प्रदेश का अधिकार है, बंदियों पर उत्तर प्रदेश का अधिकार है। 5 को 5 ट्रिक से याद कर सकते हैं आप, बहुत बखूबी याद कर सकते हैं। बंदियों से बंदी प्रत्यक्षीकरण, पर से परमादेश, उ से उत्प्रेषण, प्र से प्रतिषेध और अधिकार से अधिकार परीक्षा। इस प्रकार से आप 5 जो है रीट को आसानी से तैयार कर सकते हैं। साथियों देखेंगे ये जो ट्रिक है 5 प्रकार के रीट को याद करने के लिए बनाया गया है। पहला देखेंगे यह है ट्रिक है बंदियों पर उत्तर प्रदेश का अधिकार। आजकल ज़्यादा ही हो गया है उत्तर प्रदेश पे अधिकार, उत्तर प्रदेश का अधिकार हो गया है बंदियों पर, बुला बुला के जो है जेल में डाल रहे हैं योगी जी, पर दूसरे प्रदेश से ला ला के। ये उत्तर प्रदेश का ज़्यादा ही अधिकार हो गया है बंदियों पर, ऐसा लग रहा है। तो वर्तमान सिचुएशन को देख के मैंने ट्रिक बनाया है। देखिए बंदियों पर उत्तर प्रदेश का अधिकार है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है बंदियों पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, पर से परमादेश, उ से उत्प्रेषण, प्र से प्रतिषेध और अधिकार से अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रीट को याद करने के लिए बनाया गया ट्रिक्स है। देखेंगे किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट जारी करता है यह आदेश, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिएगा अनुच्छेद जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है जारी करता है रीट, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है या रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट 226 आर्टिकल में लिखा गया है। इसके अनुसार यह जो है हाई कोर्ट क्या करता है, यह रीट जारी करता है। ये देखिएगा तो ये मूल अधिकारों से संबंधित केवल जो मूल अधिकार हैं 6 हमारे, केवल जो 6 मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार, तो मूल अधिकारों से संबंधित जो है कि मामलों के लिए रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो हाई कोर्ट है यह जो है मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के अलावा लीगल राइट्स जो अन्य भी राइट जो होते हैं उसके लिए भी क्या करता है, रीट जारी करता है।
मूल अधिकार व अन्य लीगल अधिकार, जो होते हैं उसके लिए भी जारी करता है हाई कोर्ट। अब आपको ऐसा अब महसूस हो रहा होगा कि अगर ये केवल मूल अधिकार के लिए जारी कर सकता है, ये लीगल और अन्य जो है कि अधिकारों के लिए जारी कर सकता है। ये याचिकाएं जारी करने में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल हाई कोर्ट है इस मामले में। किस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संविधान के अन्य कोई पार्ट्स में लेके आऊँगा जिसकी चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।